गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार का, तारीख है 1 अक्टूबर और ये जो टाइम है ना, ये सुबह के करीब बज गए हैं 9:45। आज जो है ना 9:45 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आज बच्चों की छुट्टी थी, उर्वी के पापा भी आज लेट जाने वाले थे, तो बस उसी की वजह से मैंने सुबह की सारी साफ़ सफाई जो है ना वो मैंने कर ली है। तो अब भी बनाऊँगी मैं खाना। एक्चुअली मैं आज घर में कोई आने वाला है, तो बस उसी के लिए मतलब खाना जो है ना लेट बनेगा। और अभी अभी जो है ना बस हूँ, बच्चे नहला दिए थे पहले ही। और मतलब काव्या का बुखार अभी ठीक नहीं है, तो वो नहीं नहलाई, उसको नहीं नहलाया मैंने। कल तो नहला दिया था, तो मुझे लगा कि शायद मेरे नहलाने से ना उसका बुखार ठीक नहीं हुआ है, तो बस इसी वजह से ना मैंने उसको नहलाया नहीं, आज के लिए ड्रॉप कर दिया मैंने उसको। बस यहाँ पर जो है ना सारा मेकअप जो मेरा डेली का था वो हो गया है। उसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर। इसके अलावा कोई चौथा एक्स्ट्रा मेकअप नहीं होता है। तो बस जो 3 मेकअप थे वो मैंने कर लिए हैं। उसके बाद जो है ना अब ये जो एक बन होता है ना वो बना लूँगी मैं बालों का, क्योंकि आजकल गर्मी है, अभी इतनी सर्दी नहीं है, तो दिन में तो गर्मी लगती है खुले बालों में ज़्यादातर, और घर में रह के खुले बाल हो भी नहीं पाते हैं, नहीं हो पाते। कितनी भी कोशिश कर लो आप, घर में खुले बालों में नहीं रह सकते, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना होता है, बच्चे वगैरह भी देखने होते हैं, तो बस इसी वजह से नहीं हो पाते। तो जी दिया बाती तो इसके पापा ने कर दी थी, उर्वी के पापा ने, तो बस मैं यहाँ पर जो है ना अपनी कर रही हूँ दिया बाती। तो जी अपनी पूजा पाठ के बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में। तो अभी जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नहीं था कुछ भी मेरे पास, तो फिलहाल के लिए जैसे मन में आप डिसाइड कर लेते हो ना, जैसे काम और करते रहते हो और मन में कुछ और ही चलता रहता, दिमाग में कुछ और चलता रहता, तो बस वही था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि बस एक घिया पड़ा हुआ है, तो मैं उसका घिया के कोफ्ते बनाने वाली हूँ। तो सोचने के लिए इतना टाइम वैसे भी होता नहीं है कई बार, और इन्होंने भी कुछ नहीं बताया, मतलब होता है ना, ये हमारे ऊपर ही होता है कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं। तो बस मैंने सोचा कि बस और कुछ नहीं, घिया की सब्ज़ी तो इस वक्त अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं जो है ना करती क्या हूँ कि मतलब घिया वगैरह के कोफ्ते, और जैसी बैंगन की सब्ज़ी होती है, बैंगन की सब्ज़ी भी कम पसंद है, तो बैंगन का भरता थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो चीज़ें अच्छी लगती है ना बस उसी को बनाना चाहिए, उससे क्या होता है कि भरपेट इंसान खाना खा लेता है और मन से खा लेता है। तो जी बस यहाँ पर एक घिया था, इसको अच्छे से छील दिया था मैंने, इसके छिलके वगैरह उतारने के बाद ना इसको अच्छे से घिस दिया था। और बच्चे भी ना इस चीज़ को शौक़ से खा लेते हैं, इनको पसंद रहता है कि घिया के कोफ्ते वगैरह ना, ऐसी चीज़ें पसंद रहती हैं उनको, तो खा लेते हैं। तो जी बस यहाँ पर जो है ना घिया अच्छे से कसने के बाद सीधा इसमें जो है ना इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसको मैं निकाल दूँगी ऐसे। और मतलब उसके बाद इसमें मिलाया बेसन, और बेसन वगैरह मिलाने के बाद सीधा इसमें गए सूखे मसाले। तो बेसन आप अपनी इच्छा अनुसार जितना भी आपको चाहिए ना उतना आप मिला सकते हैं इसमें। तो इतना नहीं है कि मतलब ज़्यादा ही बेसन हो तो फिर वो सीधी बस बेसन की पकौड़ियाँ ही लगे, थोड़ा सा फ्लेवर आना चाहिए घिया का, तभी जो है ना अच्छा लगता है। तो घिया का थोड़ा फ्लेवर छोड़ने के लिए ना मैंने जितना बेसन था उतना डाल दिया। और इसके पापा को तो समझ में ही नहीं आता, मतलब उनको लग रहा था कि और बेसन डलना चाहिए, लेकिन होता ही है कि हम अपनी समझ से अगर कुछ करते हैं ना तो सही रहता है। और बाद में ना मुझे लगा कि फिर मैंने जो बचा हुआ बेसन था ना मुझे कम लगा, तो मैंने सारा ही डाल दिया, और उसके बाद जो पकौड़ियाँ ना बहुत अच्छी सी बनकर आई थी। तो ये प्रोसेस जो होता है ना ये वाला जो मतलब बेसन मिलाने वाला ना, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इसका ये होता है कि नमक हम जब डाल देते हैं ना बेसन में तो वो पानी छोड़ता है नमक। तो बस इसी वजह से ना थोड़ा जितना आप जब तक मिक्सअप करेंगे ना इसको, तभी तभी फटाफट से इसकी पकौड़ियाँ वगैरह बना देनी चाहिए, क्योंकि फिर रह जाते हैं ना, फिर ये होता है कि नमक जो है ना छूट जाता है, नमक से पानी गिरता रहता है इसमें। तो जी तेल भी हो गया था इधर गरम, कढ़ाई चढ़ा दी थी, तो फटाफट से जो है ना पकौड़ियाँ मैंने उतारनी शुरू कर दी। और हमारी भाषा में बोलें तो मतलब दो घान ही थे, इतना था बस बेसन, इसके अलावा ज़्यादा था नहीं। जो घिया था ना वो थोड़ा कम ही था, तो उस हिसाब से जो है ना एक टाइम के लिए सब्ज़ी जो है ना हो जाएगी। तो जी बस यहाँ पर जो है ना अब इनको अच्छे से पलट देंगे, तभी एक तरफ से सिक जाएंगे ना, फिर उसके बाद इसको दूसरी तरफ से पलट देंगे अच्छे से, और दोनों तरफ से इनको अच्छे से सेकेंगे। और ये याद रखिएगा कि मतलब इसको है ना लो फ्लेम पे ही सेकना है, क्योंकि वरना फिर तेज़ आँच पे जो है ना ऊपर ऊपर से सिक जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो बेसन जो है ना फिर खाने में ना बेसन सा आता मुंह में, तो बस इसी वजह से ना ये रहता है कि मतलब अच्छे से सीखने के लिए ना हमें मंदी आंच पे सेकनी है ये। तो जी बस यहाँ पर जो है ना इनको अच्छे से सेकने के बाद ना इनको 2-3 बार ऐसे फ्राई किया मैंने, और देखा तो बहुत अच्छे से सीख चुकी थी ये। तो अभी जो है ना इनको निकाल दूँगी मैं पहले, और फिर दूसरा जो खाना है ना उसको इधर दूसरी तरफ मैंने ना लहसुन प्याज का पेस्ट वगैरह जो बनाना था मुझे सब्ज़ी के लिए, वो भी मैंने तैयार कर लिया था। तो बीच बीच में ऐसे काम होते हैं, जैसे पकौड़ियाँ वगैरह बनती हैं तो आप ऐसे से छोटे छोटे से काम अपने निपटा सकते हैं। टमाटर कट कर लिए, प्याज या ये सब चीज़ें कट कर ली,
क्योंकि पकौड़ियाँ सिकने में बहुत टाइम लेती है। और अभी देखिए बिल्कुल रेड हो गई हैं ये, तो अभी मैं इनको निकालने वाली हूँ। और इनको निकालने के बाद ना सीधे मैंने कुकर चढ़ा दिया था गैस पे, क्योंकि अब पकौड़ियाँ बनने में ज़्यादा टाइम है नहीं, लेकिन जो इसकी जो पानी होता है ना सब्ज़ी का, वो पकाने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो बस इसीलिए मैंने कुकर साइड में गैस पे चढ़ा दिया था। और जब तक ये दूसरा राउंड है ना इसका पकौड़ियों का ये निकलेगा ना, तब तक जो है ना मैं सब्जियां बनानी शुरू कर दूंगी। तो मतलब सब्जी छोक दूंगी और पानी जो है ना अच्छे से पक जाएगा। तो जी जब तक पकौड़ियाँ बनती हैं ना, तब तक मैंने यहाँ पर कुकर में तेल चढ़ा दिया था। उसके बाद इसमें तेल भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगने वाला है, क्योंकि क्या है ना कि मतलब सब्जी में थोड़ा कलर अच्छा खासा चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना पहले ज़ीरा डाला, फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें डाले हैं ये लहसुन प्याज का पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ था। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च, सारी चीज़ें एक साथ ऐड करने के बाद मैंने डाले इसमें सूखे मसाले। अच्छा, इसमें सूखे मसालों में सारी चीज़ें जाएंगी, जो भी मतलब जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सारी चीज़ें ही जाएंगी। इनफैक्ट गरम मसाला भी जाएगा इसमें। और पकौड़ी में सिर्फ नमक और मिर्च डाली थी, तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं थी बाकी के मसालों की। तो बस यहाँ पर जो है ना इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो बस यहाँ पर अभी मसाले को चेक कर लूँगी। तो देखिए बहुत अच्छे से कलर बहुत अच्छा आया है। बहुत देर तक मसाला भुनने के बाद ना मैंने इसमें पानी ऐड किया था। अच्छा, पानी आप जितने आपको चाहिए ना उतना पानी आप ऐड कर लीजिए। देखिए पानी में बहुत ज़्यादा खोल गया था, पानी उबाल भी आ गया था। और साथ साथ मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया था, जो हरा धनिया होता है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो पानी बहुत देर तक पकाया मैंने। उसके बाद जो है ना अभी मैं डालने वाली हूँ इसमें पकौड़ियाँ। तो ये पकौड़ियाँ डाल देंगे आप। और फिर इसके बाद जो है ना इसमें हल्का सा जाएगा गरम मसाला। तो गरम मसाला मैंने शुरू में भी हल्का सा चुटकी भर डाला था, लेकिन अब मैं थोड़ा ज़्यादा डालने वाली हूँ, करीब आधे चम्मच। तो ये जो चम्मच है ना मेरी मसाले वाली बिल्कुल छोटी सी है, तो उसका आधा चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उससे इस सब्ज़ी का कलर जो है ना बस देखने लायक था। और ये सब मैं आपको जल्दी की वजह से सिखा रही हूँ कि मतलब जल्दी में ये होता है कि मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप जल्दी में हो और आपको पहले कढ़ाई में आप पकौड़ियाँ बनाओगे, फिर उसके बाद उसमें सब्ज़ी छोकोगे, तो उससे जो है ना टाइम बहुत लगने वाला। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने फटाफट से ऐसे सब्ज़ी बना ली। तो जी अभी यहाँ पर जो है ना फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि जो आने वाले थे ना वो आ गए थे और बैठे थे, तो उनको चाय वगैरह डॉक्टर ने बंद की हुई है, शायद उनको कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो इस वजह से तो मैंने सीधा जो है ना खाना ही दे दिया था उनको। बस अभी जो है ना उर्वी के पापा का टिफ़िन भी पैक होगा, क्योंकि वो जाने वाले हैं। और अभी जो है ना 11 बज गए थे, 11 सवा 11 के आसपास का टाइम हो गया था। तो मैं 10 बजे लगी थी और इन सब चीज़ों में टाइम हो गया। लेकिन फिर ये खाना वगैरह तो जल्दी बन ही गया था, लेकिन ये नहीं आ पाए थे। इनको कहीं दवाई वगैरह लेने जाना था ना, तो बस वहीं चले गए थे, तो इनको टाइम लगा, बस इसी वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गए आने में। अच्छा, ये हुआ कि मतलब खाना तो जल्दी बन गया। और खाना बनने के बाद फिर इन्हें लगा कि मतलब पहले इनको ये था कि मैं दोपहर तक चला जाऊंगा आराम से, लेकिन दोपहर हो नहीं पाई। तो ये बोल रहे थे कि अब टिफ़िन पैक कर दो, कुछ मैं खा के चला जाऊंगा और कुछ लेकर। तो बस यहाँ पर जो है ना ये लोग खा रहे थे और मैं गर्मा गर्म बना रही थी। तो खाना जो है ना अच्छा बना था, मतलब सब्ज़ी जो है ना अच्छी बनी थी, जितनी मेहनत लगी थी ना। और ये है भी कि मतलब जितने एफ़र्ट्स आप डालते हो सब्ज़ी में, खाने में, तो अगर टेस्ट ना आए तो सब बेकार है। एफ़र्ट्स आपके तभी लगते हैं जब मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई खाना टेस्टी बना। तो जी बस इनके लिए खाना डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, गर्मा गर्म दे दूँगी तो साथ के साथ दोनों जने खा लेंगे। तो दोनों को प्लेट में लगा दिया है खाना। और उर्वी के पापा थोड़ी मेरी हेल्प कर ही रहे थे, तो मतलब मैं बना रही थी ना गर्मा गर्म, तो वो लेकर जा रहे थे। और बच्चे जो है ना आराम से टीवी देख रहे थे। और बच्चों को मैंने उर्वी को इसलिए नहीं बोला क्योंकि गरम सब्जी वगैरह है ना, तो बच्चे गिरा ना दे, तो डर रहता है। और काव्या की तो तबीयत आपको पता ही है ख़राब है, तो ऐसी चीज़ों में मैं उर्वी को थोड़ा कम इन्वॉल्व करती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि गर्म वरम में न जल जाए, तो इसलिए डर लगता है। तो जी बस यहाँ पर इनके लायक रोटियाँ बनाई और फिर उसके बाद जो है ना अपने लिए खाना बनाया। तो ये लोग तो खाकर निकल गए थे जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद हमने खाना खाया था। तो जी बस वो चले गए थे खाकर, खाना उन्होंने खा लिया, मैंने अपने लिए भी बना लिया। और अभी जो है ना पहले यहाँ से ये सिपटाऊँगी सब कुछ, तो मतलब झाड़ू पोछा हो चुका है ना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मतलब जो फ़र्श है ना वो गंदा ना हो। तो मैंने यहाँ सब जो भी एक्स्ट्रा आटा वगैरह गिरता है ना वो मैंने परात में ही लगा दिया था। तो मतलब वो इसलिए क्योंकि झाड़ू पोछा अभी झाड़ू भी नहीं लग सकती और आटा जो है ना पैरों में जाएगा, तो बस इसीलिए ना झाड़ू जब कोई घर से जाता है ना तो झाड़ू भी नहीं लगाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती हैं हम सबको, और ख़ासकर घर की जो लेडीज़ होती है ना उनको। घर से जब कोई निकल के जाता है ना तो एकदम से झाड़ू नहीं लगती, तो बस इसी वजह से ना मैंने नहीं लगाई। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं किचन को साफ़ करूँगी, और झाड़ू वगैरह अगर ज़रूरत होगी ना तो बाद में लगाऊँगी। वैसे मैंने सुबह सफाई कर दी थी। और अभी जो है ना धैर्य बहुत रो रहा था, तो मेरे को अपने खाने से पहले ना उसकी चिंता हो रही थी। वो पता नहीं क्यों रोए जा रहा था। तो जी मुझे ना बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, तो मुझे लगा कि पहले मैं उसको देख लूँ
लेकिन फिर उर्वी ने ना उसको एक एप्पल काट के दे दिया था, तो वो आराम से खाने लग गया था और फिर मुझे थोड़ी सी टेंशन कम हुई। पता नहीं ऐसा होता है कि बच्चों को जब भूख लगती है ना तो वो कुछ कह नहीं पाते, और इतना छोटा है कि बोल भी नहीं पाता। और मैंने उसको बोला ना कि खाना खा ले, खाना नहीं खाया, और एप्पल के लिए बोला तो एप्पल नहीं खाया उसने। तो पता नहीं उसको हो क्या रहा था, तो मतलब रोए जा रहा था। फिर मैंने उर्वी ने उसको एक एप्पल काट के दिया और मैंने उसको दूध दिया गर्म करके, तब जाके जो उसका मूड है ना वो फ्रेश हुआ। शायद उसके पापा ड्यूटी चले गए थे, इसी वजह से वो शायद उसका मूड जो है ना ऑफ हो गया था। बच्चों का क्या है, होता यही है कि मतलब बच्चे जो है ना करते भी ऐसे ही हैं। कभी कभार जो है ना हमें भी जो है ना इरिटेशन हो ही जाती है इसी चीज़ से, लेकिन वो बच्चे हैं, हम लोग बड़े हैं, हम लोग को ये समझना होगा और शायद समझना चाहिए भी, क्योंकि बच्चे जो है ना इतनी जल्दी से नहीं समझ पाते हैं। तो जी खाना खाने से पहले ये एक और काम याद आ गया था। ये एप्पल जो है ना धो के रखने थे, तो ये वही भैया लेकर आए थे, तो बस इनको धो के ना मैंने टोकरी में लगा के रख दिया है अभी के लिए। तो पॉलीथीन से निकालने ज़रूरी होते हैं जो फ्रूट्स वगैरह। तो जी बस अभी मैंने अपने लिए खाना ले लिया है, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। बच्चों को मैंने पहले ही खिला दिया था उनके सामने ही। अभी मैं खाने जा रही हूँ और खाने के बाद ना सीधा मुझे जाना है काव्या की दवाई लेने, क्योंकि फिर उसके बाद हो जाएगी दुकान बंद। तो चलिए फ्रेंड्स अभी खाना खा लेते हैं। तो अभी वो जो है ना चले गए थे, बस खाना खाकर ना तुरंत निकल गए थे, क्योंकि उर्वी के पापा को अपनी ड्यूटी पर भी जाना था। और बस अभी 12 बज गए हैं और सबने खाना खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया। तो अभी काव्य का बुखार है ना ठीक नहीं है, तो इसको दवाई दिलवाने जाना है मुझे। तो बस फटाफट से खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको दवाई दिलवा के लाऊँगी, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा और खाना बनाते बनाते ना टाइम भी हो ही गया था। तो बस पहले खाना खा लूँ, फिर उसके बाद जो है ना इसको दवाई दिलवा कर लाऊँगी।